Hello everybody, let's see the question. In maize hybrid vigor is exploited by. So क्वेश्चन में पूछा है कि जो मेज में हाइब्रिड विगर कैसे एक्सप्लॉइट होता है, हाइब्रिड विगर का एक्सप्लॉइटेशन कैसे होता है। तो पहले तो हम यहाँ पे वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन का क्या मतलब है और हाइब्रिड विगर का क्या मतलब है। तो देखो, विगर का मतलब होता है बेटर होगा। कैसे बेटर होगा? हाइब्रिड बेटर होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर दो पेरेंटल लाइंस हैं, पेरेंट नंबर 1 जो है, प्लांट नंबर 1 जो है, सपोज इफ इट इज डिजीज रेजिस्टेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। ये डिजीज रेजिस्टेंट है और मान लो जो पेरेंट नंबर 2 है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। ओके, सो एक डिजीज रेजिस्टेंट है, एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। तो जो इनका जो हाइब्रिड होगा तो अपेरेंटली उसमें दोनों कैरेक्टर्स होने चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट दोनों ही कैरेक्टर्स होंगे, और ये जो हाइब्रिड होगा वो ज़्यादा बेटर होगा अपने इंडिविजुअल पेरेंट से। तो इसको कहते हैं हाइब्रिड विगर। तो इस ये किस में ज़्यादा निखर करके बाहर आएगा? तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्रॉसिंग ऑफ टू हाइब्रिड पेरेंटल लाइंस, दूसरा है हार्वेस्टिंग सीड्स फ्रॉम द मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स, तीसरा है इंड्यूसिंग म्यूटेशंस एंड चौथा है बॉम्बार्डिंग द सीड्स विद डीएनए। ओके, तो चलिए हम समझते हैं इसमें। तो अगर हम स्टार्ट करें ऑप्शन 1 से, उसमें लिखा है क्रॉसिंग ऑफ टू हाइब्रिड पेरेंटल लाइंस। तो इसमें ना एक्चुअली में अगर देखा जाए, जो सबसे मोस्ट एप्ट आंसर होना चाहिए चारों ऑप्शंस में से, वैसे तो ऑप्शन ए होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एप्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए क्रॉसिंग ऑफ टू इनब्रेड पेरेंटल लाइंस। ये आंसर सबसे सही बैठेगा। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसमें से क्या सिलेक्ट करेंगे। तो क्रॉसिंग ऑफ टू इनब्रेड पेरेंटल लाइंस सही आंसर होना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। तो इनब्रेड का मतलब हुआ कि बेसिकली जो सेल्फ पॉलिनेटेड, जो होमोजाइगसली सिमिलर हो, मतलब जो सेल्फ पॉलिनेटेड हो, तो वो पेरेंटल लाइंस को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमको हाइब्रिड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि पेरेंट 1 डिजीज रेजिस्टेंट है, तो सारे प्लांट्स डिजीज रेजिस्टेंट है, होमोजाइगस है उसके लिए। पेरेंट 2 इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, तो ये इनब्रेड पेरेंटल लाइंस का जब क्रॉसिंग होता है तो हमको हाइब्रिड मिल सकता है जिसमें कि दोनों क्वालिटीज हों। अब चूंकि हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, तो हमें इन्हीं चारों ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा सबसे अप्रोप्रिएट, वैसे ही हमें करना होगा। तो अगर हम ऑप्शन डी देखें, ऑप्शन डी, उसमें लिखा है बॉम्बार्डिंग द सीड्स विद डीएनए। सो डी, अब यहाँ पे हम माइक्रोलिस्टिक्स या बायोलिस्टिक्स तो कर नहीं रहे हैं, या फिर माइक्रो पार्टिकल टेक्निक तो कर नहीं रहे कि हम डीएनए को एंटर करवाएं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था, तो इससे हाइब्रिड विगर नहीं एक्सप्लॉइट होता है। डी ऑप्शन हो जाता है रॉन्ग। बी की अगर बात करें तो लिखा है हार्वेस्टिंग सीड्स फ्रॉम द मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स। तो मोस्ट प्रोडक्टिव का मतलब जैसे कि हाई यील्डिंग होगा काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें से अगर हम सीड्स ले तो ऐसा नहीं है ना कि वो हाइब्रिड हो। हम यहाँ पे हाइब्रिड इज द की वर्ड, सो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखें तो इसमें लिखा है इंड्यूसिंग म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस अगर हम डालेंगे तो म्यूटेशंस तो बेटा पॉजिटिव भी हो सकती हैं, मतलब अच्छा भी हो सकता है प्लांट के लिए, या नेगेटिव भी जा सकती हैं। तो म्यूटेशन इंड्यूस करके उसमें कोई हाइब्रिड का कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। हाइब्रिड मतलब होता है दोनों कैरेक्टर्स होने चाहिए पेरेंट्स के। अब बचा ऑप्शन ए, क्रॉसिंग ऑफ टू हाइब्रिड पेरेंटल लाइंस। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि जो पेरेंटल लाइंस है वो खुद में ही हाइब्रिड है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो पेरेंट 1 हो वो एक पर्टिकुलर हाइब्रिड हो और पेरेंट 2 है वो एक पर्टिकुलर हाइब्रिड हो, तो उन दोनों को मिक्स करके हमने एक हाइब्रिड बनाया है, तो ये भी हो सकता है। अब अगर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन रहता कि क्रॉसिंग ऑफ टू इनब्रेड पेरेंटल लाइंस, तब तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन चूंकि ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, हमें इन्हीं चारों में से सिलेक्ट करना है, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? सो बेस्ट ऑफ लक।